हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को हम 3D ज्योमेट्री जो है उसमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन जेई मेंस में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें 2 पार्ट्स में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो 2025 के क्वेश्चंस किए थे केवल। सेकंड पार्ट में हम जो उसके आगे के जो ईयर्स हैं उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो 3D के जो नेक्स्ट पार्ट है उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। वो है लेट ए स्ट्रेट लाइन L passes through the point 2 minus 1 3 and be perpendicular to the line x minus 1 upon 2 y plus 1 upon 1 x minus 3 upon minus 2 and x minus 3 upon 1 is equal to y minus 2 upon 3 and z plus 2 upon 4. If the line L intersect the yz plane at the point Q, then the distance between the line point P and Q. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट P तो दे ही रखा है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट P तो आपको ऑलरेडी गिवन है ही, ठीक है। तो पॉइंट P क्या है? पॉइंट P है आपका 2 माइनस 1 और 3, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ठीक है। एंड x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में माइनस 2। एक लाइन है और दूसरी लाइन है x माइनस 3 अपॉन में 1 y माइनस में 2 अपॉन में 3 z प्लस 2 अपॉन में 4। ये दो लाइन है। ए लाइन इंटरसेक्ट द yz प्लेन एट yz प्लेन। yz प्लेन जो होता है इसमें हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। yz प्लेन में हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। yz प्लेन एट q, x तो 0 हो गया, कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट 0 y एंड z, ये q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, इसमें कह रहा है कि ये जो लाइन L इंटरसेक्ट yz प्लेन एट पॉइंट q, ठीक है। तो लाइन L जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, तो लाइन L की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी? x माइनस 2 अपॉन a y प्लस 1 अपॉन b z माइनस 3 अपॉन c, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी L लाइन की। अब ये लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसके परपेंडिकुलर है, इसके डीआरएस और इसके डीआरएस के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा, यानी 2a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, और इसके परपेंडिकुलर है तो a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ABC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a अपॉन में 4 प्लस 6, b अपॉन में 8 प्लस 2, c अपॉन में 6 माइनस 1। a आया आपका 10, b आया आपका 10 और c आया आपका 5। यह लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या आ गई? इसमें a 10 है, b 10 है और c 5 है। इक्वेशन हो गई आपकी फाइनली L की x माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 10 z माइनस 3 अपॉन 5। ये लाइन L की इक्वेशन आ गई। अब ये जो लाइन L जो है इंटरसेक्ट yz प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Q पर। तो yz प्लेन, इसको हम एक काम करते हैं r मान लेते हैं, तो यहां पर x इज इक्वल टू 10r प्लस 2 हो गया, y इज इक्वल टू 10r माइनस 1 हो गया और z इज इक्वल टू 5r प्लस 3 हो गया। ये आपका x y और z हो गया। अब x yz प्लेन में x 0 होगा, यानी ये पार्ट तो 0 होगा, ये तो वही नहीं कुछ। 10r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 10, r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। r की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 5 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा वो 0, ठीक है। माइनस 1 अपॉन 5 रखेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 अपॉन 5 रखेंगे तो माइनस 1 3 माइनस 1 2। तो ये पॉइंट आ गया आपका Q पॉइंट आ गया आपका 0 माइनस 3 और 2, और P पॉइंट आपका दे रखा है 2 माइनस 1 3। अब आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस
बिटवीन P एंड Q। तो x1 2 माइनस x2 0 का स्क्वायर, y1 -1 माइनस 3, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर और 3 - 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 4 + 4 + 1 का स्क्वायर रूट 3। तो डिस्टेंस जो आ गई वो आ गई 3। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट P बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 2 ऑन द लाइन L x - 1/1 y + 1/-1 z - 2/2। Let the line R is equal to this intersect the line L at Q, then 2PQ whole square is equal to। अब देखिए यहां पर P be the foot of perpendicular from the point 1 to 2 से लाइन दिस, तो ये लाइन है ये वाली x - 1/1 y + 1/-1 z - 2/2। ये पॉइंट P है 1 2 2। ये जो पॉइंट ना Q या ये P द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट A है और ये P जो है ना ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये, तो ये पॉइंट मान लो, तो फुट इसको आप मान लो थोड़ी देर के लिए क्या मानोगे, इसको आप R मान लिया, तो x = R + 1 y = -R - 1 z = 2R + 2। ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, फुट ये हो गया। अब ये जो लाइन है इसकी DRS क्या होंगी, R + 1 - 1 DRS ऑफ लाइन AP क्या होगी, R + 1/-1 R -R - 1 - 2 -R - 3 2R + 2 - 2 2R, ये हो गया DRS ऑफ दिस। तो ये इसके DRS आ गए, इस लाइन के DRS ये है, ये दोनों परपेंडिकुलर यानी इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो R - 1 - R - 3 + 2 × 2R = 0। यहां से आ जाएगा आपका R + R + 3 + 4R = 0, 4 × 5 = 6, 6R = -3 R = -1/2। ये आपका R आ गया। आगे और यहाँ रखूं तो -1/2 1 - 1/2 हाफ -1/2 +1/2 +1/2 -1/2 -1/2 और हाफ -1/2 रखोगे तो -1 2 -1 1। तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। P जो आ गया वो क्या आया 1/2, P के कोऑर्डिनेट क्या हो गई 1/2 -1/2 और 1, P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं ये। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि लाइन R ये है, इंटरसेक्ट द लाइन L, जो L लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट Q पर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा कैसे, x + 1/1, इसको कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, y - 1/-1 z + 2/1 = इसको मान लो आप k। ठीक है, तो x = k - 1 y = -k + 1 z = k - 2 ये। ठीक है, ये और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाले फिर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, या हाँ ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है अपना, कहां पर इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, तो ये दोनों इक्वल कर दो, k - 1 = R + 1 -k + 1 = -R - 1 और k - 2 = 2R + 2। यहां से आप R या k के वैल्यू निकाल लो, तो k - R 2 R -k + R - 2, तो यहां से
चलो छोड़ो इसको, के माइनस आर इज इक्वल टू आया यहाँ से, के माइनस 2r इज इक्वल टू और 2 4 आया, तो माइनस प्लस माइनस किया कैंसिल हुआ, r इज इक्वल टू माइनस 2 आया, r माइनस 2 आ गया, r की वैल्यू लिख दो किसी में भी, k प्लस 2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, के 0 रखोगे आप तो आपका x क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा आपका, q जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा -1 1 और -2, ये q आ गया, p भी आ गया, q भी आ गया। अब पी क्यू स्क्वायर निकालना है तो पी क्यू -1 माइनस हाफ, पी क्यू क्या आएगा, -1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर, 1 प्लस हाफ का होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 9/4 9, 54.4। ठीक है, ये आ गया आपको निकाला 2p की स्क्वायर, तो 2p की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 54/4 27। ठीक है, तो मतलब आप एक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2025 के क्वेश्चन है, आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 1/1, y माइनस 2/-1, x माइनस z माइनस 1/2, दूसरी लाइन है x प्लस 1/-1, y माइनस 2/2, z इक्वल 1 विद टू लाइन्स, L3 विद द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, पास हो रही है, and perpendicular to the line L1 and L2 both, L3 इंटरसेक्ट लाइन L1, देन ये इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये जो कंडीशन दे रखी है इसको आपको सॉल्व करना है। L3 की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एल्फा अपॉन a, y माइनस बीटा b, z माइनस गामा अपॉन c इज इक्वल टू r ले लो आप। ठीक है, अच्छा ये लाइन और ये परपेंडिकुलर है तो क्या, a इंटू 1 a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल 0 और माइनस a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल 0। यहां से abc आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो abc आ जाएगा, a अपॉन में -1 -4 b अपॉन में 1 प्लस 2 c अपॉन में 2 -1, a आया -5 b आया 3 और c आया 1, abc आ गया। तो आपकी जो इक्वेशन आ गई L3 की वो क्या आ गई, x माइनस एल्फा अपॉन में -5, y माइनस बीटा अपॉन में 3, z माइनस गामा अपॉन में 1, गामा अपॉन में 1, ये आपकी L3 की क्वेश्चन आ गई। अब ये कह रहे हैं कि L3 बी द पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा, L3 इंटरसेक्ट L1, L3 L1 को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक काम करिए, इसको आपने R लिया ना, तो यहां से x क्या हो जाएगा -5r प्लस एल्फा, y क्या हो जाएगा 3r प्लस बीटा और z क्या हो जाएगा r प्लस गामा, ये आपका x y z आ गया। अच्छा L1 को कट कर रही है तो इसको k मान लो आप इक्वल टू, तो यहां से x इज इक्वल टू k प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस k प्लस 2 और z इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये, तो 5r प्लस एल्फा इज इक्वल टू k प्लस 1 है ना, तो 5r माइनस k है ना इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा, ये एल्फा की वैल्यू निकालो ऐसे, यस क्या जाएगा 5r माइनस k माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एल्फा, ऐसे ही 3r माइनस प्लस बीटा माइनस k प्लस 2,
बीटा इज इक्वल टू -3r माइनस के प्लस 2, बीटा क्या, और यहाँ से गामा प्लस r इज इक्वल टू 2k प्लस 1, गामा इज इक्वल टू -r प्लस 2k प्लस 1। अब देखिए बच्चा मेरी बात सुनना, आपसे कह रहा है कि 5 अल्फा माइनस 11 बीटा इनकी वैल्यू चाहिए आपको, तो ये रख दो आप 5 इंटू अल्फा, तो 5 इंटू अल्फा, ये अल्फा क्या आ जाएगा, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 r प्लस 5k प्लस 5 -11 बीटा, तो -11 बीटा -3r माइनस के प्लस 2, -8 गामा, 8 गामा क्या है, -r प्लस 2k प्लस 1, इसकी चाहिए आपको ना वैल्यू, तो -25r प्लस 33r प्लस 8r, ठीक है, 5k प्लस 11k, 5k प्लस 11k और -16k, और 5 -22 और -8, ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया, ये माइनस होना चाहिए था, ये भी आपका 0 होगा, ये माइनस होना चाहिए था, देखो आप कहीं पे 30 माइनस 5 -25, कम आउट 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ा समझना है, समझने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 15/7 32/7 and 7 from the line this in the direction of what this is। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये लाइन है आपकी, कौन सी लाइन है, x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 z प्लस 5/7, ठीक है, इसकी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 15/7 दिस फ्रॉम द लाइन दिस डायरेक्शन ऑफ द, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है, इसकी DRS क्या है, I प्लस 4j प्लस 7k, और ये जो पॉइंट है ये आपका 15/7 है, 32/7 है और 7 है। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 15/7/1 y माइनस 32/7/4 z माइनस 7/7 इक्वल r ले लो, ठीक है। डिस्टेंस निकालना तो आप एक काम करो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको k ले लो आप, तो यहां से x क्या आया 3k माइनस 1, y क्या आया 5k माइनस 3, z क्या आया 7k माइनस 5, ठीक है, ये आ गया आपका। यहां से x क्या आया r प्लस 15/7 आ गया, y क्या आ गया 4r प्लस 32/7 आ गया, z क्या आ गया 7r प्लस 7 आ गया। इनको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू r प्लस 15/7, 3k माइनस r इज इक्वल टू 15/7 प्लस 1, 3k माइनस r इज इक्वल टू 15/7 21, तो ठीक है, इतना रहने दो। अब एक क्वेश्चन दिया गया, दूसरी क्या है 5k माइनस 3 इज इक्वल टू 4r प्लस 32/7,
5k माइनस 4r 3 प्लस 32/7। तो 5k माइनस 4r 21 प्लस 32/7। तो यहां से तो क्या है, यहां से क्या है, ठीक है। अब इसको आप एक काम करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या जाएगा 35k माइनस 28r 53 84k माइनस किया, खत्म हुआ। आपका के जो आया 35.49 5.7 आया, ठीक है। तो के की वैल्यू यहां रख करके और आप है ना के की वैल्यू यहां रख करके आप एक्स वाई जेड निकाल लो। तो के की वैल्यू लिखा आपने, एक्स क्या है 3 इंटू 5/7 माइनस 1 8/7, y इज इक्वल टू 5/7 माइनस 3 4/7, और z इज इक्वल टू 7k 5 माइनस 5 0। ये आ गया आपका, ठीक है। पूछ क्या रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस यहां से, तो 15/7 माइनस 8/7 7/7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 32/7 माइनस 4/7 28/7 4 का स्क्वायर 16, और 7 माइनस 0 स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट। ये आगे डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, क्या जाएगा 66, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट आपके क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट में दिक्कत है तो क्वेश्चन में दिक्कत है। कंसेप्ट आपके अच्छे से होने चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना आए। लेट ए एक्स वाई जेड बी द पॉइंट ऑन इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स 032 203 एंड 001। बी ये है, सी ये है, देन द ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 9√2.2। तो आपको क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, आपको बी दे रखा है, सी दे रखा है, आपको ए चाहिए बस। ए एक्स वाई जेड है, बी द पॉइंट एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई एंड 0। ये होता है एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये होगा ए। इसकी डिस्टेंस 0.032 से जो है वही 203 से है, और वही इसकी डिस्टेंस 001 से। तो ये 3 इक्वेशन आएगी, इनको सॉल्व करके आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर ये एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से एक ये क्वेश्चन आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस 6y इक्वल 1 माइनस 13 माइनस 12 y आपका आ गया 2, y2 आ गया। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x
1 माइनस 13 माइनस 12, एक्स आ गया आपका 3, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, 3, 2 एंड 0। ए पॉइंट आ गया, बी भी पता है, सी भी पता है। अब ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। ए क्या है आपका 3, 2, 0, बी क्या है आपका, बी जो है आपका क्या है, बी है आपका 1, 4 माइनस 1, और सी है आपका 2, 0 माइनस 2। तो ये डिस्टेंस निकाल के ए बी बी सी सी ए निकाल करके आप देख लो कि ये इक्वल है, आइसोलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और एरिया क्या निकलेगा ये भी आप चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इमेज ऑफ पॉइंट 4, 4, 3 इन द लाइन x minus 1/2 y minus 2/1 z minus 1/3 is alpha beta gamma, then the alpha plus beta plus gamma is equal to। तो यहां पर ये लाइन मान लो आप, ये लाइन आपकी क्या है, x minus 1/2 है, y minus 2/1 है, z minus 1/3 है। अब इस लाइन की जो इमेज है ना बेटा, इस पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, 4, 4, 3 के रेस्पेक्ट में, वो मान लो एक क्यू है और क्यू का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। तो ये करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो आप पहले इमेज निकालो, बस इमेज निकालना है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। तो इमेज निकालने के लिए आप एक काम करिए, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। कैसे, स्क्वायर मान लिया आपने, एक्स माइनस 1/2 टू आर, तो एक्स क्या हो गया 2r प्लस 1, वाई क्या है r प्लस 2, जेड क्या है 3r प्लस 1 आया। ये आपका एक्स वाई जेड आ गया। तो ये जो लाइन है इसके डीआरएस क्या होंगे, पी ए के, डीआरएस ऑफ पी ए जो होंगे वो क्या होंगे 2r प्लस 1 माइनस 4, 2r माइनस 3, r प्लस 2 माइनस 4 तो r माइनस 2, 3r प्लस 1 माइनस 3 तो 3r माइनस 2। तो ये डीआरएस हो गए। तो ये डीआरएस इंटू में ये डीआरएस का प्रोडक्ट का सम जो है वो 0 होगा। तो 2 इंटू 2r माइनस 3 प्लस r माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3r माइनस 2 0। तो 4r माइनस 6 r माइनस 2 9r माइनस 6 इज इक्वल 0। 14r इज इक्वल 12, r आ गया आपका 12/14, 6/7, ये आपका आ गया। अब आर आया तो आपका जो पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट, वो क्या आ जाएगा, ए पॉइंट हो जाएंगे 2 इंटू 6/7 प्लस 1, 6/7 प्लस 2 और 3 इंटू 6/7 प्लस 1, ये पॉइंट आ गया। तो 12 19/7 19/7 20/7 25/7, ये पॉइंट आ गया। अब ये P और Q का जो मिड पॉइंट है ना वो ये है। तो 4 प्लस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल 19/7, 4 प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल 22/7 और 3 प्लस गामा 2 इज इक्वल 25/7। ठीक है। तो यहां से जो एल्फा आएगा 38/7 माइनस 4 होगा, एल्फा आ जाएगा 10/7। यहां से बीटा जो आएगा 40/7 माइनस 4 12/7 आ जाएगा। यहां से जो गामा आएगा 50/7 माइनस 3, 50 माइनस 21 29/7 हो जाएगा। आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10/7 12/7 29/7, 22 और 20 22 और 9 51/7।
कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, बाकी तो सही है, मेथड यही है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अपन चेक कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट इन ए ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ द साइड AC be 6, the vertex B is 1 2 3 and the vertices AC lies on the line x minus 6/3 y minus। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC, लेंथ ऑफ साइड AC, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC ABC, AC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, B द वर्टेक्स 1 2 3, ये जो वर्टेक्स है 1 2 3 है, एंड A एंड C लाई ऑन द लाइन दिस, यानी ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन जो है वो देखिए x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2 इक्वल r, ठीक है। तो यहां से x माइनस 6 इज इक्वल 3r, y माइनस 7 इज इक्वल 2r, z माइनस 7 इज इक्वल माइनस 2r, x इज इक्वल 3r प्लस 6, y इज इक्वल 2r प्लस 7 और z इज इक्वल माइनस 2r प्लस 7। ये आपका एक्स वाई जेड आ गया। क्या कह रहा है ये कि 1 2 3 AC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए आप एक काम करिए, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो, ये जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसे कोऑर्डिनेट निकालो। कैसे निकालोगे, ये मान लो इस कोऑर्डिनेट 3r प्लस 6 ये पॉइंट है, इसके DRS क्या होंगे, BM के DRS ऑफ BM क्या होंगे, 3r प्लस 6 माइनस 1 3r प्लस 5, 2r प्लस 7 माइनस 2 2r प्लस 5, माइनस 2r प्लस 7 माइनस 3 माइनस 2r प्लस 4। ये BM के आगे इसके DRS 3 2 2 है, इनका प्रोडक्ट 0 होगा, तो 3 3 9 r प्लस 15 2 2 4r प्लस 10 माइनस 2 है, तो प्लस 4r माइनस 8 इज इक्वल 0। आर आ गया आपका माइनस 27/17। ठीक है, आर आ गया माइनस 27/5, तो यहां पर आपका जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, एम के कोऑर्डिनेट 3 इंटू माइनस 27/17 प्लस 6 2 इंटू माइनस 27/17 प्लस 7 और माइनस 2 इंटू माइनस 27/17 प्लस 7, तो यहां से क्या जाएगा माइनस 81 प्लस यहां से ये यहां से ये आ गया, तो यहां से क्या है, यहां से क्या है, यहां से क्या है, ये पॉइंट आ गया आपका M। अब BM की लेंथ निकाल लो और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, हाफ BM इंटू AC। AC 6 दे रखा है, BM की लेंथ निकाल लोगे आप, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि लेट द लाइन पासिंग थ्रू द point -1 to 1 and parallel to the line this intersect the line this at the point P, then the distance of P from the point 4 minus 5 1।
अब यहाँ पर क्या देखा है कि लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन के पहले है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू जेड माइनस 1/2। इसके पहले तो ये लाइन होगी एंड इंटरसेक्ट द लाइन दिस, इसको r मान लो, इसको इंटरसेक्ट कर दी x प्लस 2/3 वाई माइनस 3/2 जेड माइनस 4/1, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, P पॉइंट पर कर रही है, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए x प्लस 1, देखो अभी आप ये समझ रहे होंगे कि लाइन के अंदर ज्यादातर इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। 2r x इज इक्वल टू 2r माइनस 1, y इज इक्वल टू 3r प्लस 2, z इज इक्वल टू 4r प्लस 1, यहाँ से x इज इक्वल टू 3k माइनस 2, y इज इक्वल टू 2k प्लस 3, z इज इक्वल टू k प्लस 4, ये आपके एक्स वाई जेड आ गया। तो यहां पर ये 2r माइनस 1 इज इक्वल 3k माइनस 2, 2r माइनस 3k माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, एक क्वेश्चन यहां से 3r प्लस 2 2k प्लस 3, 3r माइनस 2k इज इक्वल 1, इन दोनों को सोल्व करना है आपको। 2r माइनस 3k माइनस 1, 3r माइनस 2k इज इक्वल 1, इसको तो आप कर दो 3 से, इसको कर दो आप 2 से, 6r माइनस 9k इज इक्वल टू माइनस 3, 6r माइनस 4k इज इक्वल टू 2, माइनस प्लस माइनस माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 5, k आ गया आपका 1, k की वैल्यू 1 आ गई, तो k की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर, तो 3 माइनस 2 1 आया, 2 और 3 5 आया, 1 और 4 5 आया, ये आपका पॉइंट कौन सा आ गया, P आ गया। क्यों ये है, डिस्टेंस निकालने तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 9, 5 10 का स्क्वायर 100 और 5 माइनस 1 का स्क्वायर 4 16, 125 का स्क्वायर रूट 5√5, ये आपका सी आंसर है। ठीक है, आगे चलते अपन लोग। द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज m/n, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो इसको आप अगर मान लो उस फॉर्म में लिखे, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखते हैं, r माइनस 2i प्लस j माइनस 3k इज इक्वल टू लैम्बडा i प्लस 2j माइनस 3k, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r माइनस माइनस i माइनस 3j माइनस 5k म्यू 2i प्लस 4j माइनस 5k। तो यहाँ पर ये फॉर्म आ गई आपकी कौन सी वाली, r माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा b1, r माइनस a2 वेक्टर प्लस म्यू b2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, डिस्टॉर्टेड डिस्टेंस का, SD का, a2 माइनस a1 इंटू में b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मोड का होल मोड, ये होता है। a2 माइनस a1 किया आप लोगों ने, क्या आएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा 2i माइनस i माइनस 2i माइनस 3i माइनस 3i माइनस j माइनस 4j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k इंटू में b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, i j k 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5 i j k 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, देखो इसकी वैल्यू जो आई वो क्या आई, i 5 टू 10 माइनस 10 प्लस 12
माइनस जे माइनस 5 प्लस 6 प्लस के 4 माइनस 4, तो 2i माइनस जे प्लस 0 के। तो ये रखोगे आप यहाँ पर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 प्लस 0 अपॉन में 4 प्लस 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट 10 अपॉन में रूट 5। ये आपका आंसर आएगा 10 अपॉन में रूट 5। m प्लस n आपको निकालना है। कोई गलती तो नहीं की है? कैलकुलेशन मिस्टेक देखो आप, x इज इक्वल टू r माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k, और r माइनस i माइनस 3j माइनस 5k इज इक्वल टू म्यू 2i प्लस 4j माइनस 5k। तो यहाँ पर a2 माइनस 7 के माइनस i माइनस 2i माइनस 3i माइनस 3j माइनस j माइनस 4j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k, और इनका b1 क्रॉस b2 कर देगा i j k 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5 i 5 2 10 माइनस 10 और प्लस 4 3 12 माइनस j माइनस 5 प्लस 6 k 4 माइनस 4 0, तो 2i माइनस j प्लस 0 के, तो माइनस 3 2 6 माइनस 3 2 6, ये माइनस 6 आएगा है ना, और प्लस 4 आएगा प्लस 0 अपॉन में 2 2 4 1 5, तो ये आ जाएगा क्या 2 अपॉन में रूट 5। स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका 4/5, स्क्वायर करा नहीं, इनका सम क्या हो जाएगा 9। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक, क्या कैलकुलेशन आप दिखते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो आगे चलते हैं अपन, डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द दिस अलोंग द लाइन दिस इज, मतलब इस लाइन की डिस्टेंस x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस 6 अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल r। इसकी डिस्टेंस 140 से इसके अलोंग, किसके अलोंग x अपॉन 1 y माइनस 2 अपॉन 2 z प्लस 3 अपॉन 3, इसके अलोंग क्या होगी? स्टूडेंट देखो मेरी बात सुनो, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इसकी इक्वेशन क्या होगी x माइनस 1 अपॉन 1 यहाँ से पास हो रही है, y माइनस 4 अपॉन 2 z माइनस 0 अपॉन 3 इज इक्वल आप r ले लो, x इज इक्वल r प्लस 1 y इज इक्वल 2r प्लस 4 और z इज इक्वल 3r। यहाँ से k ले लो, इसको आप k ले लो, x इज इक्वल टू 2k प्लस 2 y इज इक्वल 3k प्लस 6 z इज इक्वल 4k प्लस 3। मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर कर दो, r प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 2, r माइनस 2k इज इक्वल 1 और 2r प्लस 4 3k प्लस 6, 2r माइनस 3k इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2r माइनस 3k इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2r माइनस 4k इज इक्वल टू 2, माइनस प्लस माइनस खत्म, तो k इज इक्वल हो गया आपका 0, k की वैल्यू 0 आई, तो k की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, तो पॉइंट क्या जाएगा 2 6 और 3, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला। पूछ क्या रहा है 140 से डिस्टेंस, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 6 का स्क्वायर 4 प्लस 9 रूट 40। आगे चले, लेट P be the foot of the perpendicular, P the foot of the perpendicular from the point Q 10 minus 3 minus 1 on the line this
एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर आर इज द पॉइंट 3 माइनस 2 1। अब बच्चा मेरी बात सुनना, यहाँ पर लेट पी बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, देखो ये आपका पी, ये क्यू पॉइंट है, 10 माइनस 3 माइनस 1 है, लाइन x माइनस 3/7 है, y माइनस 2/-1 है, z प्लस 1/-2 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर p है, p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। p कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 7r, तो x इज इक्वल टू 7r प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस r प्लस 2, z इज इक्वल टू 2r माइनस 1। तो इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, मतलब 7r प्लस 3 इंटू में 7 माइनस 1 इंटू माइनस r प्लस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 49r 21 प्लस r माइनस 2 माइनस 4r प्लस 2, 49r और 50r माइनस 4r 46r इज इक्वल टू माइनस 21। r क्या आ गया आपका, माइनस 21/46। आगे लिख दो यहाँ पर, आगे निकाल करके और आपका p पॉइंट आ जाएगा, p पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपका p आ गया, q आ गया और आ गया, p आ गया, q आ गया और r आ गया। r आपको यही रखा है। आपको पूछ के राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया निकालो, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, निकाल लो, ठीक है। तो कहीं कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कंसेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास, लेट अ लाइन पासेस थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दिस एंड क्यू एंड बी पैरेलल टू द वेक्टर दिस, the distance of the point q from the point r is 5, then the square of the area of triangle pqr is equal to area of triangle pqr। करना क्या है, लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 q के पॉइंट आप एक मान लो, इसके मान लो आप अल्फा बीटा और गामा, ये मान लिया आपने। इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की, x प्लस 2/अल्फा प्लस 2, y प्लस 1/बीटा प्लस 1, z माइनस 3/में गामा माइनस 3। ये आपकी इक्वेशन होगी पी क्यू लाइन की, है ना। एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस, इसके पैरेलल है, देन अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो अल्फा क्या हो जाएगा 1, बीटा क्या हो जाएगा 1, गामा क्या हो जाएगा 5। तो यहां पर रखेंगे अपन ये, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2/में 3, एक मिनट, y प्लस 1/में 2 और z माइनस 3/में 2। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपका q जो आएगा वो क्या आएगा, q क्या आएगा आपका 115 q भी आ गया, p भी पता है, q पता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q की डिस्टेंस r से 5 है, तो निकाल लो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, पी पता है, क्यू पता है, आर पता है, तो इसके ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका स्क्वायर करना, खत्म। तो ये भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। एरिया और इंटरसेक्शन पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। देखिए आप, अब ये अभी तक जितने क्वेश्चन लिए सारे 2025 के क्वेश्चन आए, अभी तक 2024 पर तो हम पहुंचे ही नहीं है। देखिए आप, अब जाकर 2024 पर आए हैं, 2025 के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले अपन। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज, तो इस लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, 2 माइनस 10 1 से डिस्टेंस, x माइनस 1/2, y प्लस 2/-1, z प्लस 3/2, r ले लो, x इज इक्वल टू r प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस r माइनस 2, z इज इक्वल टू 2r माइनस 3। तो इसके DRS क्या होंगे, 2r प्लस 1 माइनस 2, 2r माइनस 1, और
माइनस आर माइनस 2 प्लस 10 माइनस आर प्लस 8 और 2r माइनस 3 माइनस 1 2r माइनस 4 डी आर आ गया। ठीक है, तो ये डी आर एस और ये डी आर एस इनका प्रोडक्ट 0 होगा, तो 2 टू जब 4r माइनस 2 प्लस r माइनस 8 प्लस 4r माइनस 8 इज इक्वल 0। तो 4 और 5r 9r इज इक्वल 8 और 8 16 और 2 18 r आ गया पर 2 r 2 रखा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या जाएगा 4 और 5 माइनस 2 माइनस 4 2 टू जब 4 माइनस 3 1 तो 5 4 माइनस 1 आ गया 5 माइनस 4 1 आ गया। ये पॉइंट कौन सा, ये वाला फोटो परपेंडिकुलर पी आपका ये है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने तो डिस्टेंस निकालो 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 35 45। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3√5। टू 2005 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये लाइन है और ये लाइन है, टू लाइन्स है। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द L1 एंड L2। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लाइन है उस पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो उस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच की जो लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी। ये लाइन है x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे तो आप इसके जो डी आर एस मान लो एबीसी है, तो क्या होगा 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल 0 और 3a प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल 0। यहां से आपके पास इस लाइन का एबीसी आ जाएगा और एबीसी निकालने के लिए मान लो उसके बाद में ये लाइन मान लो जेड को 0 से निकल रही है, तो आप एक्स वाई जेड पॉइंट निकाल लो और एक्स वाई जेड पॉइंट निकालने के बाद में कौन से पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 2024 के शुरू हो रहे हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग करिए। आज क्लास में यही एंड करते हैं। थैंक यू।